जय राम जी की। श्री वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड 43वां सर्ग। हनुमान जी के द्वारा चैत्र प्रसाद का विध्वंस तथा उसके रक्षकों का वध। इधर किंकरों का वध करके हनुमान जी यह सोचने लगे कि मैंने वन को तो उजाड़ दिया, परंतु इस चैत्य लंका में राक्षसों के कुल देवता का जो स्थान था उसी का नाम चैत्य प्रसाद रखा गया था। हनुमान जी ने सोचा कि मैंने इस चैत्य प्रसाद को तो नष्ट ही नहीं किया है, अतः आज इस चैत्य प्रसाद का भी विध्वंस किए देता हूँ। मन ही मन ऐसा विचार कर पवन पुत्र बानर श्रेष्ठ हनुमान जी अपने बल का प्रदर्शन करते हुए मेरु पर्वत के शिखर की भांति ऊंचे उस चैत्य प्रसाद पर उछलकर चढ़ गए। उस पर्वताकार प्रसाद पर चढ़कर महातेजस्वी बानर युद्धपति हनुमान तुरंत के उगे हुए दूसरे सूर्य की भांति शोभा पाने लगे। उस ऊंचे प्रसाद पर आक्रमण करके दुर्धर्ष वीर हनुमान जी अपनी सहज शोभा से उद्भासित होते हुए पारियात्र पर्वत के समान प्रतीत होने लगे। वे तेजस्वी पवन कुमार विशाल शरीर धारण करके लंका को प्रतिध्वनित करते हुए धृष्टता पूर्वक उस प्रसाद को तोड़ने फोड़ने लगे। जोर जोर से होने वाला वह तोड़ फोड़ का शब्द कानों से टकराकर उन्हें बहरा किए देता था। इससे मूर्छित हो वहां के पक्षी और प्रसाद रक्षक भी पृथ्वी पर गिर पड़े। उस समय हनुमान जी ने पुनः यह घोषणा की, अस्त्र वेत्ता भगवान श्री राम तथा महाबली लक्ष्मण की जय हो। श्री रघुनाथ जी के द्वारा सुरक्षित राजा सुग्रीव की भी जय हो। मैं अनायास ही महान पराक्रम करने वाले कौशल नरेश श्री रामचंद्र जी का दास हूँ। मेरा नाम हनुमान है। मैं वायु का पुत्र तथा शत्रु सेना का संहार करने वाला हूँ। जब मैं हजारों वृक्षों और पत्थरों से प्रहार करने लगूंगा उस समय सहस्त्रों रावण मिलकर भी युद्ध में मेरे बल की समानता अथवा मेरा सामना नहीं कर सकते। मैं लंकापुरी को तहस नहस कर डालूंगा और मिथिलेश कुमारी सीता को प्रणाम करने के अनंतर सब राक्षसों के देखते देखते अपना कार्य सिद्ध करके चला जाऊंगा। ऐसा कहकर चैत्य प्रसाद पर खड़े हुए विशाल काय बानर युद्धपति हनुमान राक्षसों के मन में भय उत्पन्न करते हुए भयानक आवाज में गर्जना करने लगे। उस भीषण गर्जना से प्रभावित हो सैकड़ों प्रसाद रक्षक नाना प्रकार के प्रास खड्ग और फर से लिए वहां आए। उन विशाल काय राक्षसों ने उन सब अस्त्रों का प्रहार करते हुए वहां पवन कुमार हनुमान जी को घेर लिया। विचित्र गदाओं, सोने के पत्र जड़े हुए परिघों और सूर्य तुल्य तेजस्वी बाणों से सुसज्जित हो वे सब के सब उस बानर श्रेष्ठ हनुमान जी पर चढ़ आए। बानर श्रेष्ठ हनुमान को चारों ओर से घेर कर खड़ा हुआ राक्षसों का वह महान समुदाय गंगा जी के जल में उठे हुए बड़े भारी भंवर के समान जान पड़ता था। तब राक्षसों को इस प्रकार आक्रमण करते देख पवन कुमार हनुमान ने कुपित हो बड़ा भयंकर रूप धारण किया। उन महावीर ने उस प्रसाद के एक स्वर्ण भूषित खंभे को, जिसमें 100 धारें थी, बड़े वेग से उखाड़ लिया और उखाड़कर उन महाबली वीर ने उसे घुमाना आरंभ किया। घुमाने पर उससे आग प्रकट हो गई, जिससे वह प्रसाद जलने लगा। प्रसाद को जलते देख बानर युद्धपति हनुमान ने वज्र से असुरों का संहार करने वाले इंद्र की भांति उन सैकड़ों राक्षसों को उस खंभे से ही मार डाला और आकाश में खड़े होकर उन तेजस्वी वीर ने इस प्रकार कहा, राक्षसों, सुग्रीव के बस में रहने वाले मेरे जैसे सहस्त्रों विशाल काय बलवान बानर श्रेष्ठ
सब ओर भेजे गए हैं। हम तथा दूसरे सभी बानर समूची पृथ्वी पर घूम रहे हैं। किन्हीं में 10 हाथियों का बल है तो किन्हीं में 100 हाथियों का। कितने ही बानर 1 सहस्त्र हाथियों के समान बल विक्रम से संपन्न हैं। किन्हीं का बल जल के समान प्रवाह की भांति असह्य है। कितने ही वायु के समान बलवान हैं और कितने ही बानर युद्धपति अपने भीतर असीम बल धारण करते हैं। दांत और नख ही जिनकी आयुध हैं, ऐसे अनंत बलशाली सैकड़ों हजारों लाखों और करोड़ों बानरों से घिरे हुए वानरराज सुग्रीव यहाँ पधारेंगे, जो तुम सब निशाचरों का संहार करने में समर्थ हैं। अब न तो लंकापुरी रहेगी, न तुम लोग रहोगे, और न वह रावण ही रह सकेगा, जिसने इक्ष्वाकु वंशी वीर महात्मा श्री राम के साथ बैर बांध रखा है। जय राम जी की। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड का 43वां सर्ग प्रभु श्री राम की कृपा से पूर्ण हुआ। जय राम जी की।